नेक्स्ट क्या निकला हमारा, सेक्शन 24 हमारे बोलता है कि अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं भी कर रही है जीएसटी में सेक्शन 22 के अंदर, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और वो कब कब मैंडेटरी है, पहला आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मींस आप किसी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में 10 दिन 15 दिन के लिए आते अपना सामान सेल करते और बेच के निकल जाते, तो वो आपके लिए मैंडेटरी है। आप कोई ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, लाइक एडवोकेट सर्विसेज, आप एक कंपनी है, आपने किसी से एडवोकेट से किसी से सर्विस ली है और उसके आरसीएम में जमा करवाना है, तो भी मैंडेटरी हो जाता है। आप एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है जो कि इंडिया आ रहे हैं किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए या फिर किसी ट्रेड फेयर वगैरह को अटेंड करने के लिए, तो मैंडेटरी है। सेक्शन 51 मींस आपको ये कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसको टीडीएस कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो उस केस में आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप कोई एजेंट है किसी ऐसी कंपनी के जो कि ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आप उसके बिहाफ पे उसके गुड्स को बेचते हैं और कमीशन चार्ज करते हैं उससे, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप आईएसडी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, यानी कि आप एक हेड ऑफिस है, आपकी कोई मल्टीपल ब्रांचेस हैं आगे, आप कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं जिसका इनपुट आपको फर्दर अपनी ब्रांचेस के अंदर बांटना है, यानी कि इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है। आप कोई ई कॉमर्स सेलर है, मींस आप कोई छोटे सेलर है जो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स बेचते हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है सेक्शन 52 में, तो मैंडेटरी है। कोई ओआईडीआर यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिसोर्स की कोई सर्विसेज दी जा रही है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है वो कंपनी, तो आपके लिए मैंडेटरी है। कोई ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें वो सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो मैंडेटरी है। उसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, मतलब किसी अदर पर्सन को, और तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। या इसके अलावा कोई और अगर अदर पर्सन लगता है गवर्नमेंट को जो कि भैया रिकमेंड कर देती है काउंसिल, तो उस केस में भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ये तो हुआ आपका सेक्शन 24 का, मींस कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है अदर देन टर्नओवर। ठीक। इसके अलावा एक सेक्शन और है छोटा सा, वो भी मैं आपको आज ही बता देता हूं। वो क्या है, सेक्शन नंबर